Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो ऐसे पहिए होते हैं जो साथ साथ चलते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता कि एक आम गाड़ी के चार पहिए होते हैं और सिर्फ दो से काम नहीं चलता। आज की प्यार भरी कहानी ऐसे ही एक कपल मिस्टर एंड मिसेस अख्तर की है, जिनकी कभी आपस में नहीं बनी। उन दोनों को एक दूसरे से बिल्ली और चूहे की तरह लड़ते हुए 26 साल हो चुके थे और उनका एक बेटा बाबर उर्फ बॉबी भी था। अबे, ये आज तुम फिर टीवी देख रही हो? आज तो टीवी देखने की बारी मेरी थी और आज तो मेरा पसंद का कार्टून आएगा। अरे हटो, तुम्हें कार्टून देखने की क्या जरूरत है? तुम तो शीशा देख लिया करो। शीशा देखने की नहीं, पीने की चीज होती है। मगर तुम्हें इन मॉडर्न बातों का क्या पता? तुम नहीं अनपढ़, तुम्हें अपने नाम के हिज्जे तो आते नहीं। क्या कहा? मुझे अनपढ़ कहा? मैं अनपढ़ हूँ? मुझे हिज्जे नहीं आते। सीन लाम सल मीम अलिफ मा सलमा। अरे 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 बेवकूफ, सलमा के आखिर में अलिफ नहीं, दो चश्मीहें होती है। कोसता हूं उस वक्त को जिस वक्त मेरे माँ बाप ने मेरा निकाह तुम्हारे साथ किया। क्या कहूं मैं, 3 बार कबूल कहते हुए मेरी जबान फिल्मों में गोली खाते हुए हीरो की तरह लड़खड़ा रही थी। मुझे क्या खबर थी कि 3 बार कबूल कहने से 3000 एपिसोड सोप के बन जाएंगे, और वो भी जिसमें सिर्फ एक आदमी रोता है मेरी तरह। अरे बस बस, रहने दो। तुम्हारे माँ बाप खुद आए थे हमारे यहाँ, मेरे माँ बाप के पास मेरा रिश्ता मांगने, नाक रगड़ते हुए। नाक रगड़ते हुए? अच्छा, इसी वजह से मेरे अम्मी और अब्बू की नाकें भीनी थी। अरे एक नाक ही क्या, तुम्हारे अम्मी अब्बा में देखने के काबिल तो कोई चीज ही नहीं थी सिवाय तुम्हारे अब्बा की नाक के मस्से के, जिसकी वजह से उनको नजर नहीं लगती थी। अरे 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 अरे, तुमने अपनी अम्मी अब्बू को देखा? तुम्हारे अब्बू जब धोती बांधते थे तो ऐसा लगता था कि हवा नामी चीज उनको पता ही नहीं है। 2 बार, सुनो, 2 बार उनकी धोती हवा में उड़ी और मैंने अपना मुंह इस तरह कर लिया। ऐसा लगा जैसे मेरी गर्दन में चिट पड़ गई हो। और तुम्हारी अम्मा 1 नंबर की डायन थी, समझे? अरे बस बस, अब तुम मेरे अम्मी अब्बा को एक लफ्ज नहीं कहोगे, एक लफ्ज भी नहीं कहोगे। मैं कहूंगा, हर बार कहूंगा। बेचारा बॉबी अपने माँ बाप के रोज के झगड़ों से बहुत परेशान था। एक दिन बॉबी अपने पड़ोस में एक दोस्त से मिलने जा रहा था कि उसने एक घर से आती हुई लड़की को देखा और देखता रह गया। उस लड़की के हाथ में रीमा की फिल्म कोई तुझसा कहां की डीवीडी थी। हेलो हेलो, ये जो आपके हाथ में फिल्म है कोई तुझसा कहाँ, ये मेरी फेवरेट फिल्म है। लेकिन मेरे हाथ में तो ये दिल आपका हुआ है। इसमें जावेद शेख ने सना के साथ बहुत अच्छा अखलाकी सलूक किया है। ये भी तो मेरी फेवरेट फिल्म है, बल्कि कोई तुझसा कहाँ से पहले यही तो मुझे पसंद आई थी, क्योंकि इसमें जावेद शेख ने सना के साथ बहुत अच्छा अखलाकी सलूक किया है। मुझे लगता है मेरे और आपके मिलते हैं। क्या? टेस्ट? बिल्कुल ठीक, क्यों ना मेरी अम्मा और आपके अब्बा भी मिल जाएं। क्या मतलब? मेरे अब्बा शादीशुदा हैं। तो मेरी अम्मा भी तो शादीशुदा हैं। तो फिर आपने ये कैसी गैर अखलाकी बात की, जबकि जावेद शेख ने हमेशा सना के साथ बहुत ही अखलाकी सलूक किया है। मेरा मतलब था कि मैं अपने अम्मा अब्बा को आपके अम्मा अब्बा से मिलवाना चाहता हूँ ताकि मैं और आप मिल सकें। ओह, तो ये बात है। यस। हाय, मुझे शर्म आ रही है। तो बेशर्म हो जाएं, ढीठ हो जाएं, गैरत को भूल जाएं, क्योंकि यही आजकल के दौर का फजूल तकाजा है। रुबाब से मिलते ही जैसे बॉबी की जिंदगी में बहार आ गई। जी नहीं, फिल्मों वाली बहार नहीं, क्योंकि अब वो काम नहीं करती। बॉबी खुशी से फूले ना समाया, और इससे पहले कि वो फूल कर बॉम्ब की तरह फट जाता, उसने अपने अम्मा अब्बा से रुबाब के बारे में बात करना चाहिए। भैया, तुम खाने में नमक कम क्यों डालती हो?
नमक में बचत करने का फायदा क्या है? अगर करना है तो दालों में करो, पेट्रोल में करो, चीनी में बचत करो। इसमें बचत करने का क्या फायदा? अरे तुम्हारे मुंह का जायका अली हैदर की वीडियोस की तरह बिल्कुल फीका हो चुका है। तुम्हें तो हर चीज में बस नमक ज्यादा चाहिए। अरे नमक ज्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और ये जो तुम्हारी रगों में खून दौड़ रहा है ना, ये सफेद हो चुका है। किसी दिन प्रेशर से बाहर आ गया तो ये फजूल मुंह सारी दुनिया को कैसे दिखाओगे? अम्मी, चुप कर, बाप के पिट्ठू। अब्बू, चुप करो, देख नहीं रहा हम लड़ रहे हैं, तमीज ही नहीं है। माँ बाप जब लड़ते हैं तो बीच में नहीं बोलते, बोलना है तो बाहर जाके बोलो। ये सब तुम्हारी माँ की बेकार तरबियत का नतीजा है। बेटा नहीं, एक टॉक शो का होस्ट पैदा किया इसने। अरे तो खुद पाल लेते, खुद तो सारी जिंदगी सिवाय कबूतरों के कुछ नहीं पाला, और वो भी लक्का कबूतर। अब हक तो ये है कि वो कबूतर भी तुम्हारे पास नहीं टिके। पता नहीं कौन सी गंध है तुम में। गंध? तो इस गंध के साथ कितने साल गुजार दिए तुमने? मैं बताता हूं क्यों। इसलिए कि तुम खुद कचरा हो, कूड़ा हो, डस्टबिन हो। डस्टबिन? क्या कहा? मुझे डस्टबिन कहा? हाँ। तुम हो डस्टबिन, गंदे में लेटेस्ट डस्टबिन, डस्टबिन नहीं। तुम हो डस्टबिन। बॉबी माँ बाप से मायूस होकर एक दफा फिर खुशी की तलाश में रुबाब से मिलने गया। वो भी ऐसी वैसी लड़की ही थी। उसके इंतजार में घर के बाहर ऐसे टहल रही थी जैसे किसी कॉलोनी का चौकीदार पहरा दे रहा हो। हेलो, हाय। क्या कर रही हो? टहल रही हूँ, क्योंकि टहलना रोमांटिक लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर वो टहलेंगे नहीं तो कोई उन्हें रोमांस का मौका ही नहीं देता। ठीक कहती हो तुम। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरी बातों से इत्तेफाक करता है, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है, बरकत में हरकत है, और हरकत में मोहब्बत है। वाह, क्या बोलती हो तुम। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे मुंह से गुलाब की पंखड़ियाँ मुरझा मुरझा कर हवाई चप्पल के नीचे पिसी पिसी जा रही हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है, जब ही तुम इतने तहजीबी हो। बिल्कुल, मैं तहजीबी ही नहीं, तमद्दुनी भी हूँ। तो फिर कब मिलवा रहे हो अपने अच्छे अम्मा अब्बा से? वो बस आज ही। आज क्यों, कल क्यों नहीं? क्योंकि कल हो ना हो। अगले दिन बॉबी रुबाब की ये ख्वाहिश सुनकर एक दफा फिर अपने माँ बाप के पास आया, जो हस्बे मामूल एक दूसरे से फिल्मी हीरोइंस की तरह लड़ रहे थे। यानी हद है, कपड़े तक इस्त्री करने नहीं आते तुम्हें। एक पैर कब्र में है और क्रीज निकालना नहीं आती। हाँ, अपने चेहरे की क्रीज निकालना आती है। अरे तो खुद कर लिया करो ना कपड़े इस्त्री। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हें इस उम्र में ये इस्त्री शुदा कपड़े पहनने का क्या शौक हुआ है। कहीं तुम्हें कोई अंधी तो पसंद नहीं आ गई? अम्मा, तू फिर बीच में बोला, साइड पे जाके बोल। सुन तो लें, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। क्या? क्या? हाँ प्लीज़, मैं उसे आपसे मिलवाना चाहता हूँ, मगर प्लीज़ उसके सामने लड़िएगा नहीं। वो आप दोनों को बहुत तहजीबी समझती है। तहजीबी? ये क्या चीज होती है? ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद इसका कल्चर से कोई ताल्लुक होगा। अरे कल्चर तो गुर्दे के एक टेस्ट को कहते हैं। ओह, बहरहाल कल आप उसके सामने लड़िएगा नहीं, मैं आप दोनों से अपील करता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो लड़ने दो। ठीक है, आज लड़ लें। हाँ भाई, अंधी लड़की मुझे क्यों पसंद आएगी? क्यों पसंद आएगी? इसलिए कि लोग मुझे अभी तक वहीद मुराद समझते हैं। ओहो, वहीद मुराद। अरे बस वही नामुराद समझते होंगे। नामुराद तुम्हारा बाप, नामुराद तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारा पूरा खानदान नामुराद है। क्या कहा? चुप। नहीं चुप करूंगा, चुप हो। मैं जा रहा हूं। ये अजीब सी खुशखबरी लेकर बॉबी रुबाब के पास गया, जो उसके इंतजार में काफी देर से टहल रही थी। रुबाब, माय डियर रुबाब। क्या मेरे नाम का खत लाए हो? नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या कॉटन की कमीज शलवार की कहीं सेल लगी हुई है? नहीं बाबा, मेरे अम्मी अबू तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या सिर्फ मिलना चाहते हैं या देखना और सुनना भी चाहते हैं? सब कुछ करना चाहते हैं। क्या वाकई? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, मैं किसको खाऊं? इतने महज़ब लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। तो अपनी खुशी का इजहार गाना गा के कर दो ना। लेकिन इस गली में वो भी अकेले गाना गाना कुछ अजीब सा लगेगा। मैं अपने ख्यालों में किसी पार्क पे चली जाती हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ और मेरे साथ मिलकर गाना गाओ। तो चलो। अगले रोज जब बॉबी और रुबाब
खुशी खुशी बॉबी के माँ बाप से मिलने उसके घर पहुंचे तो बॉबी की शक्ल शर्म के मारे भीगी बिल्ली जैसी हो गई। और इसकी वजह ये थी कि मिस्टर और मिसेस अख्तर अभी तक लड़ रहे थे। मैं कहता हूँ सादिया इमाम सानिया सईद से ज्यादा संजीदा है। अरे सानिया सईद की संजीदगी ज्यादा पढ़ी लिखी मालूम देती है। सादिया इमाम आलिया इमाम की बहन है, इसलिए वो ज्यादा संजीदा है। सानिया सईद भी तो किसी ना किसी की बहन है। ईस्ट और वेस्ट, सादिया इज बेस्ट। नॉर्थ और साउथ, सानिया है द गुड माउस। सादिया की क्या बात है? सानिया की बहुत सारी बातें हैं। सादिया सानिया सादिया सानिया रुबाब की चीख सुनकर बॉबी के माँ बाप दोनों की तरफ मुतवज्जा हुए, लेकिन उस वक्त तक रुबाब बॉबी के माँ बाप का असल रूप देख चुकी थी। तहजीब और तमद्दुन दोनों के करीब से साइड मार कर भी नहीं गुजरा था। उसने उसी वक्त वापस जाना चाहा। बॉबी के माँ बाप ने बहुत समझाया कि उन दोनों की लड़ाई फुल टाइम नहीं पार्ट टाइम है, मगर रुबाब ने एक ना सुनी और पलट गई। बॉबी ने पहले तो अपने माँ बाप को खूब सुनाई और उसके बाद रुबाब को मनाने उसके पीछे भाग गया। रुबाब रुबाब हट जाओ बॉबी, मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हारे माँ बाप फट्टेबाज हैं। अगर मेरी तुमसे शादी हो गई तो मेरी सारी जिंदगी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते हुए गुजरेगी। मगर मैं तो ऐसा नहीं हूँ ना, मैं तो बहुत अमन पसंद हूँ। मुझे क्या पता है तुम्हारा असली रूप है या तुम भी अयाज खान की तरह बहुत से किरदार करने के माहिर हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं पैदा होकर 8 साल का हुआ तो पहली गल्फ वॉर हुई और मैंने उसी वक्त अपने अम्मा अब्बा से कह दिया कि मुझे कतल लड़ाई पसंद नहीं है, अमेरिका से कह दें जंग बंद कर दें। वाकई? और क्या, बल्कि एक दफा तो मैं फिल्म स्टूडियो शूटिंग देखने के लिए गया और वहाँ अदाकारा रेशम का और लैला का फड्डा हो गया। दोनों ने एक दूसरे के गिरबान फाड़ दिए। पहले तो मुझे बड़ा मजा आने लगा, मगर फिर मैंने सोचा लड़ाई अच्छी चीज नहीं है। मैंने रेशम का और लैला के दोनों के रुबट्टे के टुकड़े उठाकर उनको दिए और कहा ये जो बचे हैं इनको सर पे ओढ़ लें। तुम इतने अमन पसंद हो, मुझे तो पता ही नहीं था। यही नहीं, एक दफा तो बस मुझे यकीन आ गया, लेकिन अब ये बताओ कि अब करें क्या? अब हम शादी करेंगे और मैं तुम्हारे लिए अपने लड़ाकू माँ बाप को छोड़ दूंगा। रियली? यस, चलो प्लानिंग करें और निकाह के लिए किसी काजी को ढूंढें। चलो, मुझे भी बचपन से निकाह पढ़वाने का बहुत शौक था। बॉबी और रुबाब अपनी शादी का किस्सा लिए बैठे थे कि उनके घर के ऊपर रहने वाले किराएदार ने उनकी बातें सुन ली। उधर मिस्टर और मिसेस अख्तर अपनी हरकतों पर सट्टा लगाने वाले क्रिकेटर की तरह शर्मिंदा थे। उन्हें उनके किराएदार ने जब फोन करके बॉबी और रुबाब की होने वाली शादी के बारे में बताया तो उन्होंने उसी वक्त अपनी गलतियों के अजाले के लिए उन दोनों से माफी मांगने और उनकी शादी में शरीक होने का फैसला किया और उस जगह की तरफ चल पड़े जहां बॉबी और रुबाब शादी की बातें कर रहे थे। बेटा हम आ गए। बेटी हम आ गए। आप दोनों ने जुमला रिपीट किया है, हालांकि एक बार से भी काम चल सकता था। आप लोग हमारी जिंदगी की मीठी चाय में कड़क पत्ती डालने आ गए हैं। नहीं, हम शर्मिंदा हैं। हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम अब कभी भी नहीं लड़ेंगे और तुम्हारी शादी में भरपूर अंदाज से शरीक होंगे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे अब्बा की अब हर बात डायरेक्टर की बात समझकर ऐसे मानूंगी जैसे कि कोई बुरी अदाकारा मानती है। रुबाब, तुम हमें माफ कर दो ना। लेकिन वो रुबाब, मेरा ख्याल है मेरे माँ बाप को एक मौका और दे दो। ठीक है, अब मैं इतनी भी जालिम नहीं कि एक मौका भी ना दूं, लेकिन हाँ सिर्फ एक मौका मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी कोई करोड़पति वाला गेम शो नहीं कि बार बार मौका दिया जाए। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अब हम अपने बेटे की शादी धूमधाम से लॉन में करेंगे। शादी लॉन में नहीं, हॉल में करेंगे। शादी हॉल में नहीं, लॉन में होगी। हॉल में होगी। लॉन में होगी। हॉल में होगी। लॉन में होगी। मैंने कहा शादी हॉल में होगी। हॉल में होगी। शादी मेरी मौत के बाद हॉल में होगी। ओह खुदा, ये वक्त जल्द लाएगा। नहीं। मिस्टर एंड मिसेस अख्तर की ये लड़ाई तो जैसे रुबाब के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। इस दफा तो वो ऐसी भागी कि बॉबी के हाथ से भी दूर निकल गई, क्योंकि वो ठहरी तहजीब और तमद्दुन वाली लड़की। उसने अब बॉबी से भी दूर रहने का फैसला कर लिया था। उधर बॉबी अपने माँ बाप से इतना चिढ़ गया था कि उसने अपने घर के बाहर गली में रहना शुरू कर दिया और वो थोड़ा थोड़ा नीम पागल भी हो गया। रहा सवाल मिस्टर एंड मिसेस अख्तर का,
तो वो आज भी इस बात पर लड़ रहे हैं कि बॉबी का मामला मिस्टर अख्तर की वजह से चौपट हुआ था या मिसेस अख्तर की वजह से।